हरे कृष्ण। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्रिमां श्रेणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब तक मैंने आत्मा और शरीर का जो ज्ञान दिया है वह सांख्य दर्शन था। अब मैं कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करने की विधि बताने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, यदि तुम इस बुद्धि योग से युक्त होकर कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकोगे। श्लोक 12 से 30 तक भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। पर केवल यह ज्ञान सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। जैसे अगर कोई स्वादिष्ट पकवान सामने हो तो हम यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और उस भोग में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान अब प्रैक्टिकल साधना बता रहे हैं, निष्काम कर्म योग, यानी बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना। आत्मा को अनुभव करने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, मन की शुद्धता चाहिए। मन जब शांत होता है तभी आत्मा का दर्शन संभव होता है। जैसे कोई झील अगर अशांत हो तो हम उसके तल को नहीं देख सकते, पर जब जल शांत हो जाता है तो गहराई तक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब मन भोग वासनाओं से रहित हो जाता है, जब वह मन शांत हो जाता है, तभी हम परमात्मा के साक्षात्कार के योग्य हो पाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाती है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है और हम समझने लगते हैं मैं कृष्ण का दास हूँ और मेरा एक ही कर्तव्य है, उनकी सेवा। यही स्थिति है स्थित प्रज्ञ की स्थिति। नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह श्लोक प्रेरणा देता है कि इस योग पद पर किया गया थोड़ा सा भी प्रयास जीवन के बड़े से बड़े भय से रक्षा कर सकता है। जैसे एक बीज अगर सही ज़मीन में बो दिया जाए तो भले ही वह छोटा हो, धीरे धीरे वह विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी तरह एक बार भगवत पथ पर कदम रखने से हर प्रयास हमारी आत्मा के पथ को सुरक्षित करता है। भक्ति का एक एक प्रयास भविष्य में काम आता है, यह कभी नष्ट नहीं होता। यह भक्तिशील हो जाती है यानी सुरक्षित हो जाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। हे गुरुनंदन, इस मार्ग में दृढ़ निश्चय रखने वालों की बुद्धि केवल एक ही होती है, बाकी सबकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बट जाती है। अर्जुन को याद दिलाया जा रहा है, जैसे कभी उन्होंने केवल चिड़िया की आंख देखी थी, वैसे ही अब उनका ध्यान केवल कृष्ण पर केंद्रित होना चाहिए। उसी लक्ष्य को देखना है, न स्वर्ग, न प्रतिष्ठा, न हार, न जीत। जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, कभी भोग की इच्छा, कभी डर, वे न तो स्थिर हो सकते हैं न भक्ति में टिक सकते हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उनके पास पैसा साधन कुछ नहीं था, पर उनके पास यह व्यवसायी आदमी का बुद्धि थी कि मेरे गुरु ने कहा है कि वही मेरा जीवन है। यही दृढ़ता उन्हें सफल बनाती है। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवतन्त्यः विपश्चितः वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिम पति। कुछ लोग वेदों के सुंदर शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। वे केवल स्वर्ग, ऐश्वर्य और इंद्रिय सुख को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। भगवान बताते हैं, वेदों में कई ऐसे वचन हैं जो भोग की ओर ले जाते हैं,
परंतु गीता कहती है वेदों का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण। स्वर्ग भले ही सुंदर लगे, पर यह भी एक बंधन है, क्योंकि वहाँ से भी अंततः गिरना तय है, और जो गिरता है वह फिर से संसार में भटकता है। भोगे ऐश्वर्य पशक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे रहते हैं उनकी चेतना हर ली जाती है। ऐसे लोग समाधि यानी भगवत चिंतन में स्थित नहीं हो पाते। समाधि का अर्थ है स्थिर और निर्मल मन। अगर मन संसार की वस्तुओं में उलझा है तो वह कभी भगवान में स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है भक्त क्रियाओं द्वारा मन को भगवान में लगाते रहें, जैसे हरि नाम जप, भागवत श्रवण, प्रसाद सेवा। तभी धीरे धीरे वह समाधि की स्थिति में स्थित होता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वंद्वो नित्यसत वस्तु निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से 3 गुणों रज सत तम से संबंधित कर्मों की बात करते हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, द्वंद्व से रहित होकर आत्मा में स्थित हो जाओ। भगवान कहते हैं जो वेद कर्मकांड की बातें करते हैं वे प्रारंभिक स्तर के लिए हैं, पर तुम्हें अब निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा से रहित होकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी लाभ हानि सुख दुख में समान रहता है वह आत्मज्ञानी बनता है, वह गुणातीत होता है।